चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पे चर्चा, बातें छोटी लेकिन महत्वपूर्ण, जो काफी जरूरी है एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। आज भी हम एक ऐसी ही छोटी बात लेकर के आपके सामने आए हैं, लेकिन जिस पर आपने चर्चा शायद नहीं किया होगा। क्या भी होगा, चूंकि ये जिस बात पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इस बातों की चर्चा आपके घर के आसपास बहुत लोग कर रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस पर तो आपने भी चर्चा की होगी। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि इस छोटी बात पे आपने चर्चा नहीं की होगी। जी हां, मैं चर्चा कर रहा हूं डिजिटल डिवाइड पे। कोरोना की वजह से हम सबको पता है कि देश एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम को फेस कर रहा है। हमारे पास बच्चों को एजुकेशन देने के लिए अभी एक ही मात्र सुविधा है, फैसिलिटी है, वह है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन को अवेल करने के लिए बच्चों के पास कुछ गैजेट्स का होना जरूरी है। वो गैजेट्स क्या है? वह है कि बच्चों के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। बिल्कुल सही समझा आपने। बच्चों के घर में लैपटॉप होना चाहिए या प्रॉपर डेस्कटॉप होना चाहिए, जिसमें कि इंटरनेट की फैसिलिटी हो। इंटरनेट की फैसिलिटी कॉमन है, यानी आपके पास स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो और इंटरनेट तो होना ही चाहिए, ताकि इस तीनों में से कोई भी एक चीज का सदुपयोग कर सके। और फिर आपकी जो कनेक्टिविटी है वो क्लासरूम, जो ऑनलाइन क्लासरूम है, उससे हो जाएगी और आपके बच्चे इसका फायदा उठा पाएंगे। हम इसकी गुणवत्ता पे चर्चा नहीं करेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है। वो एक डिबेटेबल इश्यू है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा हम तभी करते हैं किसी चीज पे जब हमारे पास कोई इफेक्टिव सॉलिड डेटा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चर्चा में डेटा क्या है। बिल्कुल सही सोचा आपने। बिना डेटा का हम चर्चा नहीं करते हैं। बातों का क्या, बातें तो पूरी दुनिया कर रही है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन अगर हमारे पास ऑथेंटिक डेटा ना हो तो जो हम बातें करते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। महात्मा गांधी ने कहा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन हिंदुस्तान में कितने लोग ऑनेस्ट हैं, कितने लोग ऑनेस्टी से बात करते हैं? महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो सबसे कमजोर है, भूखा है, बेहद गरीब है। लेकिन हम कोई भी काम करते हैं तो क्या सोचते हैं? सबसे मजबूत आदमी के बारे में सोचते हैं, सबसे रिच आदमी के बारे में सोचते हैं कि हम भी वैसा बनेंगे, हमारे पास भी जगुआर हो, हमारे पास भी ये हो, वो हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उल्टा सोचते हैं। चलिए, चर्चा विद राजीव का जो मैंडेट है उससे हम डिविएट नहीं होंगे। अब हम आपको डेटा शेयर करते हैं कि डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम की वजह से हमारे बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है। आपसे पहले मैं डेटा शेयर करता हूं, आपको बता दूं ये डेटा है। डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। इनका कहना है कि 2017-18 में, यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18, only 10.7% Indians had computers, with 23.8% having internet facilities। यानी 2017-18 में मात्र 10.7% इंडियंस के पास कंप्यूटर्स था और 23.8% लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी थी। यानी 100 में 23 लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है और 100 में 10 लोगों के पास, आप 11 ले लीजिए, 11 लोगों के पास कंप्यूटर्स है। हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिनके पास कंप्यूटर है उनके पास स्मार्टफोन भी है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 135 करोड़ की यह कंट्री है और उसमें से अगर इतने ही लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और इतने कम लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि अपने देश में कितने करोड़ लोग बच्चों को ये जो ऑनलाइन शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। देखा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हम बात तो छोटी करेंगे लेकिन महत्वपूर्ण, जो एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। इस डिजिटल डिवाइड को पाटने की जरूरत है। वी नीड टू ब्रिज द गैप ऑफ दिस डिजिटल डिवाइड एट द अर्लीस्ट। मुझे खुशी इस बात की है
कि सरकार इस बारे में प्रयास कर रही है और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में ये सुविधा हर एक बच्चों के घर में बड़ी आराम से पहुंच जाएगी। एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भी एक नेशन वाइड सर्वे किया था, वो भी 2017-18 का है, यानी लेटेस्ट है। हम अभी 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में है। 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा अभी कंपाइल होगा, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। इस बीच लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया, लेकिन डेटा शायद कंपाइल हो भी गया होगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है यह ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत लेटेस्ट ही है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का डेटा है, वो भी आप देख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का है। इन्होंने एस्टिमेट किया कि 16% जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं अब है कि प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके घर में स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, तो वो बिजली से चलेगी, या आपके पास बिजली हो या बैटरी हो। लेकिन बैटरी को भी रिचार्ज करने के लिए पावर का होना जरूरी है। आपके पास अगर यूपीएस है तो यूपीएस को भी रिचार्ज करने के लिए पावर का होना जरूरी, यानी कि बिजली का होना जरूरी है। नो इलेक्ट्रिसिटी नो डिजिटल ड्रीम। बिजली नहीं तो डिजिटल ड्रीम नहीं। यानी ये रूरल मिनिस्ट्री का जो फाइंडिंग उसके आधार में कह रहा हूं, तो ये कह रहा है कि 16% जो हाउस होल्ड्स हैं कंट्री में, उनको 1 से 8 घंटे बिजली पर डे मिलती है। नॉट बैड, इट्स गुड। यानी कि इस बीच में आप लैपटॉप, मोबाइल फोन एक्सेट्रा रिचार्ज कर सकते हैं। 33% जो हाउस होल्ड्स हैं उनको 9 से 12 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छी बात है, इट्स वेरी एक्सट्रीमली इनकरेजिंग साइन। और तकरीबन 47% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं अपने कंट्री में जिनको 12 घंटे से ज्यादा बिजली मिलती है। चलिए, मैं 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, 12 घंटे यानी 1 घंटा से 8 घंटा, 9 से 12 और उससे ज्यादा अगर आपको बिजली मिल रही है तो आप लैपटॉप्स, अपने डेस्कटॉप, यूपीएस, बैटरी, जिससे भी आप इन सारी गैजेट्स को चला रहे हैं उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं। यानी ये फैसिलिटी भी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वह यह है कि हमारे देश के बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, बहुत कम लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, बहुत कम लोगों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा जो है सभी बच्चों तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, जो कि अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चर्चा को लेकर चलते हैं। जब हम फैसिलिटीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये जो फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज को अवेल कौन कर सकता है। मैंने स्मार्टफोन की बात कर दी, मैंने लैपटॉप की बात कर दी, मैंने डेस्कटॉप की भी बात कर दी। लेकिन आप सबको पता है कि ये तीनों चीजें फ्री में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन तीनों चीजों के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, यानी ये महंगे हैं। कोई भी स्मार्टफोन आप खरीदेंगे मिनिमम 5 से 6 हजार रुपये में आएगा। उसके बाद लैपटॉप अगर आप खरीदते हैं बच्चों के लिए तो 20 से 25 हजार मिनिमम में आपको लैपटॉप आएगा। और डेस्कटॉप अगर आप खरीदते हैं, थोड़ा ढंग का खरीदेंगे तो वो भी तकरीबन 30 हजार रुपये का कम से कम उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। अब है क्या कि लैपटॉप अगर आप खरीदते हैं, डेस्कटॉप सेटअप करते हैं, तो घर में एक छोटी सी जगह भी होनी चाहिए जहां उसको आप सेटअप करें और वहां बिजली की, हम प्रिज्यूम करते हैं कि बिजली की सुविधा मिलेगी, वहां से आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और उनके एक ही साथ क्लासेस चल रहे हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी। यानी कि हम मान लें कि एक घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे का एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है। तो आपको 3 चीज का होना जरूरी है। किसी के पास लैपटॉप हो, तो किसी के पास स्मार्टफोन हो, और किसी के पास डेस्कटॉप पे वो पढ़ाई करे। क्या यह संभव है? मुझे लगता है कि शायद अभी संभव नहीं है। हो सकता है कि 21वीं सदी के अंत तक स्थिति हमारी इतनी अच्छी हो जाए कि इसकी बिल्कुल हमें जरूरत ही ना पड़े और एक ही स्क्रीन पे हम 4-5 कैमरे लगा करके एक साथ 4-5 बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। खैर, वो तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन जिस बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं गरीबी का जो प्रॉब्लम है। देखिए, पॉवर्टी इज अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन रियलाइजिंग इन मेकिंग द मोस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन आवर कंट्री। लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उसकी वजह गरीबी है। फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की उतनी अच्छी नहीं है और बचा खुचा जो उनकी स्थिति बची हुई थी, उनका जो कैलकुलेशंस था, उसको कोरोना ने अपसेट कर दिया। अब हम देखते हैं, कुछ डेटा शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा प्रॉमिस आपको किया, बगैर डाटा की हम बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेट कहता है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 24% लोग उस स्लम्स में रहता है।
झुग्गी झोपड़ी में 24% लोग हमारे रहते हैं। अगर हम 100 करोड़ का फिगर लेकर के चलते हैं तो 24 करोड़ लोग स्लम्स में रहते हैं। और स्लम्स की स्थिति हमारे यहाँ कितनी बदतर है ये हम सब जानते हैं इस पर, लेकिन उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस पर ही चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान के 30-35 करोड़ लोग स्लम्स में रहेगा, उतनी मजबूरियों में रहेगा, तो हिंदुस्तान एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। तो उनको हमें वहां से निकालना पड़ेगा और तभी डिजिटल एजुकेशन का जो हमारा एक ड्रीम है, जो हमारा प्रयास है, उसमें हमें सफलता मिलेगी। खैर, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे लोग स्लम्स में ही रहे, तो फिर हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके स्लम्स में उनके पास स्मार्टफोन हो, उनके पास लैपटॉप हो, उनके पास डेस्कटॉप है, उनके पास बिजली की कनेक्टिविटी हो, ताकि बच्चे वहां पढ़ सके। अगर बच्चे उनके 4 हैं तो आपको 4 गैजेट्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि चारों बच्चे डिफरेंट क्लासेस में हैं। अगर एक भी क्लास में है तो उनको इंडिपेंडेंटली यूज करना पड़ेगा। अब हम स्लम्स की जब हमने बात छेड़ी तो ये आपकी जानने की उत्सुकता होगा कि वो कौन सारे स्टेट्स हैं जहां स्लम्स सबसे ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही अनुमान किया। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। इसका वजह भी आपको पता है। इन सारे राज्यों में ऐसे शहरों की संख्या बहुत ज्यादा है जहां इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे स्टेब्लिश किया गया है। यानी कि जिस राज्यों में इंडस्ट्रीज ज्यादा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, वहां स्लम्स ज्यादा है। दिल्ली में भी है, आपको पता ही है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है और स्लम्स भी है। अब चर्चा विद राजीव की खासियत है कि हम प्रॉब्लम्स को तो फ्लैग करते भी हैं, उसके साथ साथ हम वे आउट भी बताते हैं, हम समाधान भी बताते हैं, ताकि उस पर भी आप चर्चा करें और बातों को आगे ले जाएं। तो समाधान क्या बताया मैंने कहा कि 1 कंट्री 1 एजुकेशन फैसिलिटी, यानी कि एक देश में एक एजुकेशन फैसिलिटी हो। बच्चा चाहे वो मिलियनर का, बिलियनर का हो, चाहे वो स्लम में रहता हो, फैसिलिटी सबके लिए एक। अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो वो सबके लिए है और सबको इसकी फायदा मिलेगी। सरकार यह सुनिश्चित करे। 1 कंट्री 1 स्कूल फी। आज देश को जरूरत है कि एक स्कूल में जो फी है वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। अगर क्लास 12वीं का ट्यूशन फी आर्ट्स स्ट्रीम में 3,000 रुपये है, तो पूरे कंट्री में जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, दे शुड चार्ज ओनली 3,000 रुपीज एज स्कूल ट्यूशन फी। यह नहीं कि कोई 7,000 ले रहा, कोई 8,000 ले रहा, कोई 10,000 ले रहा है और रिच बच्चे जो वहां जा रहे हैं, गरीब बच्चे कम फी वाले में जा रहे हैं। आज स्कूल का सिलेक्शन होता है नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, बट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ फी which is being taken by the schools। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, हम उसके अनुसार स्कूल तय करते हैं। जो रिच हैं वो अपने हैसियत के हिसाब से, और किसी का यह कंसर्न नहीं है कि सबसे अच्छी शिक्षा जहां मिले वहां हम बच्चों को दें, क्योंकि वो कोई बताने को तैयार ही नहीं है कि ये बढ़िया स्कूल है, ये ना स्कूल की ग्रेडिंग है ना कुछ है आपको कहीं बच्चों की। यानी 1 स्कूल 1 फी 1 फैसिलिटी। 1 कंट्री 1 स्कूल सिलेबस भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जब हम अडॉप्ट कर लेंगे, ये जब पब्लिक डोमेन में आएगा, डिबेट होगा, तो यहाँ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे देश में एक स्कूल सिलेबस हो और पढ़ाई का कैरेक्टर भी एक हो। यह नहीं कि रिच के बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिल रही है और गरीब के बच्चे को गरीब पढ़ाई मिल रही है। 1 कंट्री 1 स्कूल बोर्ड, यानी एक राष्ट्र में एक ही स्कूल बोर्ड होना चाहिए। अगर सीबीएसई ही है तो सब जगह सीबीएसई ही होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कई बोर्ड्स हैं, उनके डिफरेंट सिलेबस हैं, उनके पढ़ाने के तौर तरीके डिफरेंट है, इसको पूरा एक रिस्ट्रक्चर करके हम ऐसा कर लें। यानी कि डिजिटल डिवाइड का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ हमें लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और डेस्कटॉप और बिजली पर ही काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इन सारी चीजों, बेसिक इश्यूज पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। चर्चा विद राजीव में बस इतना ही। फिर किसी एक छोटी सी बात लेकर के आपके साथ आएंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।